अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पर्चा दुगम तारीख़ पढ़ेंगे जिसका उन्वान है जमहूरी इनक़लाबात 17वीं 18वीं और 19वीं सदी। 16वें अमरीकी सदर जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, उन्होंने जमहूरियत की एक तारीफ़ पेश की है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। वो तारीफ़ ये है कि इनके मुताबिक जमहूरियत दरअसल अवाम की हुकूमत है, अवाम के लिए है और अवाम के ज़रिए बनाई गई हुकूमत है। हम जमहूरी तर्ज़ हुकूमत से अच्छी तरह से वाकिफ़ है, जिसमें क्या होता है हर 5 साल में इंतखाबात होते, मुंतखबा नुमाइंदे क़ानून साज़ी करते, हुकूमत चलाते हैं, तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक़ हासिल होते, तमाम शहरियों के साथ क़ानून मसावी सलूक करता। ये सब हम देख रहे हैं, ठीक है। मौजूदा दौर में इसे इंतखाबात के ज़रिए चल रही है जमहूरी हुकूमत, लेकिन क़दीम ज़माने में ऐसा नहीं था। तब जमहूरी हुकूमत नहीं रहती थी बल्कि बादशाहत होती थी। इसके अलावा चंद तहज़ीबें थी, लोग अपनी तहज़ीबों को मानते थे। तहज़ीब का मतलब होता है रहन सहन का तरीक़ा, आदात व अतवार और रसूमात व अक़ायद। इसी तरह से अगर हम सारी दुनिया में अगर देखेंगे तो 193 ममालिक हैं होली सी और फ़लस्तीन को छोड़कर। आज भी हम देखेंगे तो बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक में, और ये चंद ममालिक है जो कि मिसाल है बादशाहत की। यूनान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर सबसे पहले जमहूरियत क़ायम की गई, ठीक है। सबसे पहले यूनान में जमहूरी तर्ज़ हुकूमत शुरू हुई। यूनान को अंग्रेज़ी में ग्रीक भी कहा जाता है, ठीक है। हम अक्सर ये लफ्ज़ सुनते हैं। तो बच्चों, ये जो 193 ममालिक है, इनका ज़माने क़दीम से ही आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ रहा है, ठीक है। ताल्लुक़ात रहे तिजारत की गर्ज़ से या मज़हबी अक़ायद को एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुँचाने के लिए। तो इस तरह से तमाम दुनिया में ये जो ताल्लुक़ात है ज़माने क़दीम से चलते आ रहे हैं, जिसे क्या कहते हैं हम आलमियाना। आलमियाना दरअसल क्या होता है, मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुक़ात। ये जदीद तारीफ़ है आलमियाने की, ठीक है। इसके अलावा जो है ना बच्चों, 2 अमल आलमियाने को तेज़ तर करने का सबब बने। उसमें पहला है सनअती इनक़लाब और दूसरा है साइंसी इनक़लाब, जिसकी वजह से आलमियाने के अमल में तेज़ी हुई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में मुख्तलिफ़ अक़साम की चीज़ें हैं जो दूसरे ममालिक से लाई जाकर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरह से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी कई चीज़ें बनाई जाती है। इन चीज़ों को भी दूसरे ममालिक में भेजा जाता है और वहाँ पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ तक किसी भी इंसान की रसाई बहुत आसान हो गई है। तो ये किस वजह से हो सका है? सिर्फ़ आलमियाने के अमल की वजह से। इसकी वजह से सारी दुनिया जो है ना एक आलमी गाँव बन चुकी है। साइंसी इनक़लाब देखेंगे बच्चों हम। साइंसी इनक़लाब किसे कहते हैं? अहद वस्ता में मुख्तलिफ़ साइंसी अफ़कार व नज़रियात, दरियाफ़तों और इजादात में तब्दीली आई। बिलतरतीब जो तब्दीली आई उसी को हम साइंसी इनक़लाब कहते हैं। इसी तरह से सनअती इनक़लाब में क्या हुआ कि कई कारख़ाने या सनअतों में बड़े पैमाने पर इज़ाफ़ा हुआ और नई मशीनें इस्तेमाल की जाने लगी। इसी को सनअती इनक़लाब कहा जाता है। तो ये 2 वजूहात की बिना पर बहुत ज़्यादा चीज़ें पैदा की गई और लोगों में फ़िक्र हुई कि इन चीज़ों को कहीं बेचकर फ़ायदा हासिल किया जाए। इसके लिए लोग क्या करें, नौआबादियात को ढूँढने लगे। नौआबादियात किसे कहते हैं? वो ममालिक जिन पर ताकतवर ममालिक ने अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए कब्ज़ा किया हुआ हो। इसके लिए वो लोग क्या करने लगे, बहरी रास्तों का इंतख़ाब करें, क्योंकि ज़माने क़दीम में दूर दराज़ के सफ़र के लिए बहरी रास्तों का ही इस्तेमाल किया जाता था। तो कई सयाह जो कि बहरी जहाज़ चलाते थे, वो लोग मुख्तलिफ़ ममालिक की तलाश में निकले। इसी तरह से एक सयाह था जिसका नाम था वास्को ड गामा। ये जो सयाह था ना बच्चों, ये पहला पुर्तगाली सयाह था जो यूरोप से पहली मर्तबा हिंदुस्तान आया, ठीक है। ये है हमारे हिंदुस्तान का नक्शा। इसमें आप देखिए कि पुर्तगाल के एक मुकाम है लिस्बन, जहाँ से ये शख्स निकला वास्को ड गामा और इंडिया पहुँचा 1498 में।